हमारे साथ हैं ब्रह्मेश्वर धाम के गुरुजी पीठाधीश्वर लवलेश तिवारी जी महाराज। और आज 2 दिन के बाद बाहर ये हैं हम लोगों के साथ। पुलिस के द्वारा इन पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप बड़ा संगीन था, लेकिन उसके बाद जो दौर शुरू हुआ, लोगों ने समर्थन किया और कहीं ना कहीं ये मामला झूठा सा प्रतीत हो रहा था। उसके बाद महाराज जी को आज पुलिस ने जाने दिया है घर पे और तफ्तीश में ये मामला इस समय है। महाराज जी, सबसे पहले बुंदेलखंड वाला चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम, जय ब्रह्मेश्वर धाम की। बहुत उत्सुकता है छतरपुर शहर में, जिले में और सभी जगह पर जो लोग आपके धाम से जुड़ रहे थे या सीधे जुड़े थे या सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे। दर्शक लगातार बढ़ते जा रहे हैं हमारे साथ लाइव में। महाराज जी, ये जो मामला हुआ है, सबसे पहले आपके हृदय पर क्या बीता, ये आप बताएं। जैसे मेरे हृदय में स्मरण आया, मुझे पता चला, मैं तो लव कुश नगर से वापस हुआ आश्रम के लिए, और जैसे ही मुझे पता चला, मुझे तो कोई भी कार का पता नहीं था कि क्या हमारे साथ होने वाला, क्या घटना घटने वाली है। पर जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे केवल बालाजी स्मरण में आए कि अगर हमारे साथ बालाजी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें केवल अपने बालाजी स्मरण में आए। आपको ये पता चला, उसके बाद आप थाने भी पहुंच गए थे। जी जी जी। वहां पे क्या हुआ? जैसे ही मैं थाने पहुंचे, थाना में पहुंच करके सब लोगों ने पूछा हमसे, वहाँ पर कई लोग थे, सब लोगों ने पूछा क्या हो गया, पर हम किसी को कुछ नहीं बताए। बोले अब क्या होगा, अब तो महाराज जी जैसे सब संतों के साथ में होता है वही घटना आपके साथ होने वाली है, जो जिनके साथ में हुआ। हमने कहा देखिए, अगर वास्तविकता में हमने बालाजी के चरणों की सेवा सच्चे हृदय से की होगी तो बालाजी प्रत्यक्ष आपको दिखा देंगे। वो बालाजी ने आज प्रत्यक्ष दिखा दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मामला संदिग्ध लग रहा था। कल से हमने जो इन्वेस्टिगेशन की है और जो हमारे तथ्य, क्योंकि बुंदेलखंड वाला आप जानते हैं हमेशा तथ्यों के प्रमाण के आधार पर या सीधा घटना स्थल से ही आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता है, तो तथ्य भी कहीं ना कहीं संदिग्ध हैं। मामला फैब्रिकेटेड हो सकता है, झूठा हो सकता है, हम किसी चीज की पुष्टि नहीं करते। गुरुजी, इस तरह के जो आरोप आप पे लगे, लेकिन आपके समर्थकों ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके जो भक्त हैं वो लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहे। और आज एक और मामला इस तरह का जिन्होंने आपके ऊपर दर्ज कराया था, उसी के परिवार और अन्य लोगों पर भी छतरपुर में एक मामला सीधे 376 बलात्कार की धाराओं में दर्ज हुआ। उसके बाद काफी शोर है छतरपुर जिले में, लोगों में। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो ये चाहते थे कि आपके साथ न्याय हो? हम उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि धन्य है ऐसी भारत भूमि का बुंदेलखंड, एक पवित्र स्थान, मतंगेश्वर महाराज की नगरी और छत्रसाल महाराज की नगरी। धन्य है जो ऐसे ऐसे आज भी हिंदू धर्म को जगाने के लिए लगे पड़े हैं। हम उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता हूँ, पर उनके लिए एक बार जरूर बोलूंगा कि सत्य के लिए बर हमेशा हमें अपने जान को भी निछावर करना पड़े तो हम करते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात कही। और कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है, फीडबैक जो मुझे मिल रहा है, काफी मैं लाइव करता रहता हूं और हजारों लोग इस लाइव को देखते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि सत्य की जीत हो रही है या गलत करने वालों के साथ गलत हो रहा है। वो जो कुछ भी हो, हम पत्रकारिता करते हैं, हमारा वो उद्देश्य नहीं है। लेकिन आज आपके पास जब हम आए और इन सब लोगों के चेहरों पे जो खुशी देखी हम लोगों ने, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जीत इन लोगों की हुई है, सत्य की हुई है, ऐसा समझ में आ रहा है। पुलिस का बिहेवियर आपके प्रति कैसा रहा? क्योंकि मामला चूंकि पुलिस के द्वारा ही शुरू हुआ था, जी जी। उनका बिहेवियर कैसा रहा आपके प्रति? उन लोगों का बिहेवियर बिल्कुल एकदम हमारे प्रति समर्पण भाव रहा है। और उन लोगों ने भी वहाँ पर हमारी कई लोगों एसडीओपी साहब से और टीआई साहब से, एसपीआई साहब से, सब लोगों से चर्चाएं हुई, वहाँ पर बैठे रहे तो यही बोला कि गुरुदेव आप चिंता बिल्कुल ना करिए, सत्य की ही विजय होगी। आप तो निरंतर बालाजी के स्मरण में रहिए। मैं बस केवल बालाजी का वहाँ पर बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करता रहा, पूरी रात्रि जागरण करता रहा। उन लोगों ने ये मुझे बात बताई और वो निकल गए थे। और इसके बाद में भगवान के भजनों में मस्त हो गया और जाकर के बालाजी ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया। ब्रह्मेश्वर धाम की जय, ब्रह्मेश्वर धाम की जय। गुरुजी, जिसने भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं या जो कुछ भी है, क्या उन लोगों को आप जानते हैं? देखिए, हम उनको तो नहीं जानते हैं, पर
1-2 दिन पहले वो धाम पर आए थे। जी श्री श्री 1008 श्री श्री ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम पर वो पहुंचे थे। पहले मुझे पता नहीं था, जब ये कार्रवाई हुई तब मुझे पता नहीं था, पर जैसे ही मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा तब मेरे हृदय में स्मरण आया कि हाँ ये लोग वहीं थे, धाम पर भी पहुंचे थे। तब मुझे स्मरण में आया, पहले से मैं इनको नहीं जानता था। तो कहीं ना कहीं साजिश में आपको फंसाने की कोशिश की गई है, ऐसा आप मानते हैं? जी है बस। क्यों, कारण क्या हो सकता है इसका? अब इसका कारण देखिए, बालाजी निराकरण करें, इसका कारण तो मैं यही कह सकता हूँ कि बालाजी ही करें, मैं क्या जान सकता हूँ, परमात्मा तो हूँ नहीं हूँ, पर ये मुझे भरोसा है कि बालाजी इसका निराकरण जल्द से जल्द अभी दिखाएंगे। अभी बालाजी इसका निराकरण जल्द से जल्द दिखाएंगे। जिन लोगों ने साजिश के साथ ये काम किया है, तो बालाजी ने सत्य की यहाँ विजय की है और अधर्म का वो बालाजी सरकार नाश कर देगी। तो कहीं ना कहीं ये पुष्टि कर दी है महाराज जी ने कि उनके साथ कोई साजिश यहाँ रची गई है। ये क्यों रची गई होगी साजिश? क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रश्न है इस समय जो लोग जानना चाहते हैं छतरपुर जिले के, कि साजिश क्यों रची गई होगी, आपको क्या लगता है? देखिए, इस विषय में तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि करीब 2 हफ्ते से दरबार चल रहा था। जी 2 हफ्ते से दरबार चल रहा था, तो 1-2 मामले मेरे पास ऐसे आए हुए हैं, वहाँ पर 2-4 लोग ऐसे आए हुए हैं कि उन्होंने अभद्रता का उच्चारण किया, आश्रम पर आकर के अभद्रता की बातें की। तो मुझे एहसास होने लगा था, जो कि वो आश्रम के प्रति अभद्रता बोलते थे, तो मुझे एहसास होने लगा था, पर मुझे ये भरोसा नहीं था कि ये यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे, मुझे ये विश्वास नहीं था। चलिए ठीक है गुरुजी, अब आपकी बात से स्पष्टता हो गई है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश के तहत ये आरोप लगाए गए हैं, निजी जो वैमनस्य की भावना है इसके प्रति आरोप लगाए गए। आप अपने भक्तों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, बताएं। भक्तों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही धर्म के निरंतर प्रचार प्रसार करते रहें, और भारत भूमि के लिए और भारत माता के लिए, हनुमान जी के लिए हमें शस्त्र के साथ शास्त्रों की भी जरूरत है, इसलिए अपने प्राणों की बलिदान भी हमें धर्म के लिए न्यौछावर करना पड़े तो वो भी देना चाहिए। मैं अपने भाइयों के लिए और जो हमारे प्रेमी हैं, ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम से जुड़े हुए जो भक्त हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ। गुरुजी, ये तो थे सामाजिक और राजनीतिक प्रश्न। आपकी उम्र कितनी है ये दर्शक जानना चाहते हैं, क्योंकि काफी हल्ला है। कल से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप नाबालिग हैं अभी, या 18 वर्ष से आपकी आयु कम है। देखने में भी हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कम उम्र में आपने जो सिद्धि या शक्ति हासिल की है। तो आपकी उम्र कितनी है? अभी हमारी उम्र 17 वर्ष में हम चल रहे हैं। 16 वर्ष पूर्ण हुए और 17 वर्ष में हम चल रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार। दोस्तों, जो भी आप गुरुजी से कहना चाहते हैं आप लिखिए, मैं मैसेज पहुंचाने की उनको कोशिश करूंगा। काफी लोगों में यहाँ बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है, बहुत खुश हैं। और रणवीर पटेरिया जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और गुरुजी, ये सब लोग जो लगे रहे आपके साथ, मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, कुछ नाम है यहाँ, रणवीर पटेरिया है और भी लोग हैं, बुंदेला जी हैं, गजेंद्र सिंह हैं, तिवारी जी, और हमारे बड़े भैया जो छोटे भैया का स्नेह प्रेम दिया इन्होंने, हमारे बड़े भैया हल्के भैया दुबे जी, और हमारे अचनार से पुष्पेंद्र भैया जी, सब लोग। मैं इन सबसे भी बात करने की कोशिश और हमारे राधे भैया जी, सब लोगों ने बड़ा साथ दिया। और बालाजी और साथ में हमारे बीरन भैया, एक गोरा से, गंज से भैया लोग, सब लोग यहाँ पर। गुरुजी, लगभग 270 लोग आपको इस समय लाइव देख रहे हैं, और जहां तक मेरा अंदाजा है 40-50 हजार लोग इसको देखेंगे निश्चित रूप से अगले 24 घंटे में, जो रिकॉर्ड है हमारे बुंदेलखंड वाला चैनल का। देखिए, लगातार यहाँ लोग, और गुरुजी बड़े भोले वाले से हमें दिखाई दिए जब हम इनसे मिले, और उम्र इनकी काफी कम है। गुरुजी, थोड़ा सा आपकी शक्ति के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये सही मंच नहीं है, लेकिन चूंकि हम आपके पास आए हैं, कितनी उम्र में आपको ये सिद्धि प्राप्त हुई, और आप किस प्रकार से अब जनता और समाज का भला करना चाहेंगे? देखिए, जब मैं 15 वर्ष का था तब से मुझे बालाजी प्रेरणा देने लगे थे। बालाजी ने मुझे प्रेरणा दी, तो मैं श्रीधाम वृंदावन में था। जब मैं 15 वर्ष का था तो वृंदावन में था। बालाजी ने मुझे प्रेरणा दी, इसके मैं पुनः अपने जन्म स्थान पर पहुंचा। वहां पर मैंने देखा तो मेरे पास तो कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। बालाजी की प्रतिमा भी लानी थी, बालाजी का मंदिर भी बनवाना था, तो मेरे पास कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी।
मैंने अपने हाथों से वहां पर नीको खोदा और मंदिर का निर्माण करवाना प्रारंभ किया। चंदा को मैंने इकट्ठा किया, चंदा जोड़ जोड़ करके सबसे 10-10, 20-20 रुपए लेकर के मैंने छोटे से मंदिर का वहां पर निर्माण किया और इसके बाद बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई। इस तरह से हम अपने कार्य में लगे रहे। आगे जो लोग आपसे मिलना चाहें या अभी दरबार आपका चलता रहेगा या आगे का अब क्या जो प्लानिंग है वो क्या है? बिल्कुल चलेगा और हम समाज सेवा में यूं ही निःशुल्क लगे रहेंगे। जी, थोड़ा सा गुरुजी मैं आपसे बताऊंगा, मेरा लाइव थोड़ा लंबा चलता है, थोड़ा समय आपका ले रहा हूं मैं, चूंकि आप अभी एक बड़ी समस्या से ईश्वर की कृपा से निकल के बाहर आए हैं और कहीं ना कहीं सभी के जो आपके भक्तगण हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने दिल से आपका समर्थन यहाँ किया है, विपरीत समय में आपका साथ नहीं छोड़ा है। जो लोग मिलना चाहते हैं वो किस प्रकार की समस्याओं को लेके हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत प्रकार की समस्याओं को लेके लोग आते हैं। जी जी। विशेष तौर पर किस समस्या के लिए लोग आपसे आके मिल रहे हैं वो आप चैनल के माध्यम से बताएं। किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम में पहुंचे। दैहिक, दैविक, भौतिक आदि तापों का निवारण वहां पर बालाजी सरकार करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का वहां पर निराकरण किया जाता है। बालाजी हमें प्रेरणा देते हैं, बालाजी जैसी हमें प्रेरणा देते हैं, हम आदेश करते हैं। मतलब कोई बीमार है या कैसे किसी को भूत प्रेत बाधा है, वो सब भी होता रहता है। भूत प्रेत बाधा भी, बीमार भी है, किसी भी प्रकार से लोग पीड़ित हैं, उनके निराकरण नहीं हो पा रहे, वहां पर जैसे पहुंचते हैं ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम में, वहां पर बालाजी निराकरण कर देते हैं। चलिए गुरुजी, आपसे बात करते करते लगभग 450 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं लगभग हमारे साथ, और आशा है थोड़ा सा समय आपका और लेंगे। ये जो आपके समर्थक हैं, जिनका विश्वास आपके प्रति रहा जी, इनका जो समर्पण रहा पिछले 2-3 दिन में, वो आपको कहाँ तक हृदय की गहराइयों तक कहाँ तक छूता है, वो थोड़ा सा बताएं। देखिए, इनका भाव हमारे प्रति तो नहीं रहा, पर बालाजी के प्रति सबसे ज्यादा रहा इनका भाव। सबसे ज्यादा बालाजी के प्रति इनका भाव रहा है। और बस ये लोग यही हमसे कहते रहे कि महाराज जी, आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बालाजी आपके साथ हैं और बालाजी आपकी रक्षा करेंगे। तो अपने हर सफलता का श्रेय जो है बालाजी सरकार को देते हुए बजरंगबली को दे रहे हैं। गुरुजी, बहुत कम उम्र इनकी है, मात्र 17 वर्ष कुछ माह के ये हैं, और इतनी कम उम्र में साजिश के तहत इन पर जो आरोप लगाया गया वो कहीं ना कहीं अब झूठा सा प्रतीत जरूर हो रहा है। और मैं बात कर रहा था मैं महाराज जी से, ब्रह्मेश्वर धाम के पीठाधीश हैं लवलेश तिवारी जी महाराज। बात सिद्ध हो गई है कि कहीं ना कहीं कोई बात है जो इनको छोड़ दिया है, और कुछ और अन्य घटनाक्रम भी छतरपुर में चल रहा है। देखते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं अब बात करूंगा इनके जो समर्थक हैं, जो इनके साथ लगे। मैं आता हूं, जो भाई साहब हैं इनके, शुभ नाम बताएं सर आपका। हल्के भैया दुबे, कृष्णकांत दुबे जी। ये जब घटना का आपको पता चला तो आपको क्या सबसे पहले क्या एहसास हुआ? हमको घटना का पता चला तो हम थाने गए, थाने के स्टम्प लोग गए कम से कम, और हमारे दोस्त पप्पू अवस्थी, राधे और भी सब लोग, सत्यन रामनाथ, ये पंडित जी, ये रणवीर पटेरिया और अरुण सब लोग, राज बहादुर, अरुण पाठक, ये सब लोग गए हमारे साथ। तो हम लोगों ने टीआई साहब से पूछा तो टीआई साहब मिलने के लिए मना कर दिया। तो हमने कि भाई मिलना तो है हमको, अगर नहीं मिलने देंगे तो हम फिर सब लोग अंदर जाएंगे। तो टीआई साहब ने हम लोगों को मिलवाया। तो हमने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी को पुलिस पकड़ के ले आई, तो महाराज जी ने कहा कि हम तो बालाजी के वो हैं, हमको कोई पता नहीं है। महाराज जी को वास्तविक पता नहीं था कि क्या है। और वो महिला दूसरी उस कमरे में थी, तो हमने भाई क्या हो गया आपके साथ? तो वो महिला बोली मेरे साथ पहले कुछ नहीं हुआ। जो कुछ लोग उनके साथ थे उनने कहा, तो महिला को इतने टॉर्चर कर रहे थे वो लोग के, मतलब ये ऐसा कहो महाराज जी के खिलाफ। महिला की भी इच्छा नहीं थी कि मतलब कहने की, महिला साहब एक बार मना कर चुकी। सब लोग बोले कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग जो मान लो आज 5, 7, 8 लोग थे जो इसको गंदी तरीका से करना चाहते हैं, उन लोगों ने महिला को फिर टॉर्चर किया। तो ये बात तो बिल्कुल साफ है, देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं संगठनों का वहां जुड़ना, लोगों का थाने के बाहर खड़ा होना, हल्ला गुल्ला करना, तो ये कोई ना कोई राजनीतिक मसला भी हो सकता है, कोई आपसी द्वेष की भावना के चलते भी हो सकता है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ हैं रणवीर पटेरिया, अभी ये पहुंचे हैं कुछ देर पहले छतरपुर से।
रणवीर, आपको जब पता चला, आप गुरुजी से कब से जुड़े, पहले तो आप ये बताइए। हम लोग अभी 2 हफ्ते से ही गुरुजी से जुड़े हैं। हमारे अरुण पाठक जी वहाँ पर रहते हैं और उन्होंने फ़ोन लगाया कि भैया ऐसी ऐसी घटना हो गई है। हम लोग तुरंत खजुराहो पहुँचे। खजुराहो में थाने में हम महाराज जी के पास पहुँचे तो महाराज जी ने बताया कि हमें तो कुछ पता ही नहीं चला और इस तरीके से हमारे ऊपर हमारे ऊपर 76 का मामला दर्ज हो रहा है। जैसे हम लोगों ने टीआई साहब से भी बात की, एसडीओपी साहब से भी बात की, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे भी ये मामला संदिग्ध लग रहा है और मैं आप सभी के साथ हूँ। और बाहर कुछ ऐसे संगठन थे जो हमेशा सनातन धर्म का विरोध करते हैं, वो लोग नारेबाजी कर रहे थे। तो उस समय जब उनकी नारेबाजी चल रही थी तो फिर हम लोगों के भी लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों के भी जय श्री राम के नारे लगने लगे। तब उन लोगों ने उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ पर ये माहौल मत खराब कीजिए, आप लोग शांत रहिए। तो हमने कहा कि आप उनको भी शांत करिए। सब लोग शांत हुए और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आप अगर सही हैं, सत्य है, तो आपकी जीत होगी। तो आज हनुमान जी की कृपा से, बालाजी की कृपा से ये सत्य की जीत हुई है। और इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हम लोगों का ही इसमें रोल हो। इसमें छतरपुर शहर के सभी लोगों का, जहाँ जहाँ हमने बातचीत की, सबने यही कहा कि कहीं ना कहीं इसमें षड्यंत्र है और महाराज जी बहुत सीधे साधे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। और आज जब पता चला लोगों को कि महाराज जी छूट गए हैं तो पूरे शहर में, पूरे जिले में, तो क्या पूरे देश में एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। सबको अच्छा लग रहा है कि वास्तव में सत्य की जीत हुई है और महाराज जी बच गए हैं। क्योंकि लोगों को थोड़ा सा रात में लगने लगा था कि अब मुश्किल है उनका बच पाना, क्योंकि ऐसे हमारे पहले भी हमारे बहुत से साधु संतों को टारगेट किया गया है, हमारे सनातन धर्म को टारगेट किया गया है। तो मैं लोगों को लग रहा था कि अब मुश्किल है बचना, लेकिन बालाजी की कृपा से, महाराज जी ने भी रात में बोला था कि आप लोग चिंता मत करिए, बालाजी की कृपा होगी तो हम बहुत जल्दी बाहर आएंगे। तो वो बाहर आ गए। हम लोगों को बहुत खुशी है और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारा हिंदू समाज और सब लोग सही, और समाज के लोग सहयोग करते रहें। कहीं भी अगर गलत होता है तो हम सबको सामने आना चाहिए, क्योंकि लोग फेसबुक पर तो लिख देते हैं लेकिन सामने नहीं आते हैं। लेकिन इसमें बहुत लोगों ने सहयोग किया। हमारे पास भी दिन भर से हजारों फ़ोन आए और मीडिया के बंधुओं ने, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वास्तव में आज पहली बार ऐसा लगा कि मीडिया भी बिल्कुल पूरी, सब लोग लगे हुए थे इसी काम में कि कहीं ना कहीं गलत ना हो जाए, किसी गलत हमारे संत जी को फंस ना जाए। इसलिए सब लोग लगे थे, सब लोग हमसे जानकारी ले रहे थे कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। उनको भी बहुत खुशी हुई। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूँ, पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो सत्य था उस सत्य के लिए महाराज जी को छोड़ा। मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे हल्के भैया, पप्पू भाई साहब हमारे, और हमारी और भी टीम है, हमारे आशीष भाई, तनुज भाई, राधे भैया, सब लोग यहाँ पर लगे थे। हमारे लखन भाई साहब और गौरव भाई, जी, सभी लोगों से हम धीरे धीरे परिचय करेंगे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे साथ हैं, थोड़ा महाराज जी को भी अपन को दिखाते रहना है बीच में, वो भी आप थोड़ा इधर आ जाए। आप यही खजुराहो से हैं आप लोग? जी नहीं, मैं छतरपुर। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? गौरव चौहान। अच्छा गौरव जी, आप शायद सटाई रोड पे आप रहते हैं मेरे ख्याल में। क्या काम करते हैं आप? जी, मेरा मेडिकल स्टोर है चटाई रोड का। अच्छा, चलिए बढ़िया है। ये घटनाक्रम जो हुआ है, शॉर्ट, काफी लोगों ने सब कुछ बता दिया। आपको कैसा लग रहा है महाराज जी आपके साथ हैं? मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने कसम खा ली थी कि अगर आज महाराज जी नहीं निकलेंगे तो मैं बालाजी के चरणों में कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, मतलब बालाजी को चैलेंज कर दिया था आपने? जी। चलिए, भक्त और भगवान के बीच में ये सब तो चीजें होती रहती हैं। इतना संगीन आरोप आपके गुरुजी पर लगा और कहीं ना कहीं संदिग्ध मामला तो था, क्योंकि जो मेरा नॉलेज है, जो ज्ञान, ये कहता है कि 376 जैसे गंभीर अपराधों में अगर किसी को पुलिस बुला लेती है थाने या अरेस्ट कर लेती है तो उनका थाने से छूट पाना तो बहुत मुश्किल होता है। जी। तो इस तरह की चीजें हैं। और फिलहाल गुरुजी हमारे साथ हैं इस समय। सभी लोग भक्त जो हैं, खजुराहो से कौन है यहाँ पर? खजुराहो से मैं बात करना चाहूँगा। राधे भैया। राधे भैया, थोड़ा आप इधर आ जाइए, पहले अपना पूरा परिचय दें। हम राधे द्विवेदी, यहीं खजुराहो से। अच्छा, तो कैसा लग रहा है? आप लोगों की जीत हुई है, कहीं ना कहीं सत्य की जीत हुई है। ये सिर्फ हम लोगों की जीत नहीं, ये खजुराहो वासियों की जीत नहीं, ये समूचे बुंदेलखंड की जीत नहीं, ये समूचे सनातन धर्म की जीत है। हम इसको इस प्रकार से लेंगे क्योंकि हमने देखा जब रात्रि में सारी रात्रि हमारे महाराज जी वहाँ, जब हम कई बार देखने गए, महाराज जी की आंखों से अश्रु की धार नहीं बंद हुई, क्योंकि महाराज जी को भी एक बहुत गहरा आघात हुआ। महाराज जी वहाँ कितने विचलित थे, लेकिन महाराज जी ने एक आस थी। महाराज जितनी बार भी हम महाराज जी से मिले, महाराज जी ने ये जरूर कहा कि चिंता नहीं करना है, यदि हम सही हैं तो भगवान उसका परिणाम जरूर देगा। और रिजल्ट आप सभी के सामने है। शाम को कितने बजे महाराज जी को थाने से जाने दिया गया है? अभी लगभग 1 घंटे पहले, लगभग 7:30 बजे, 7:30 के समय। तो दोस्तों, हमारे साथ थे, हैं और ईश्वर करेगा कि रहें
आदरणीय ब्रह्मेश्वर धाम जी के सिद्धपीठ के महाराज जी लवलेश तिवारी जी महाराज, और इनसे काफ़ी देर चर्चा हुई। और मैं बता दूं कि अब मैं वीडियो को एंड करने वाला हूं, और मैं अभिषेक सिंह बुंदेलखंड वाला 376 जैसे गंभीर अपराध में नाम आने के बाद पुलिस द्वारा इन्हें थाने में ले लेने के बाद एक तरीके से गिरफ्तारी भी आप कह सकते हैं, हालांकि वो कागजों में नहीं हुआ है। और उसके बाद जो इनके समर्थकों के द्वारा आंदोलन चला, जो जनता का सपोर्ट मिला है, उसके बाद महाराज जी को आज रिहा किया गया है। राजनीतिक कह लीजिए, सामाजिक कह लीजिए, लेकिन ये जो मामला है शुरू से ही संदिग्ध जान पड़ रहा था। हम कोशिश करेंगे उस घटना स्थल पे भी आगे जाएं और वहां जो बताया गया है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या वो संभव था या नहीं था। किसी चीज की पुष्टि किए बिना मुझे जो समझ में आता है उसके हिसाब से महाराज जी इस समय बाहर हैं, और 376 जैसे गंभीर धारा में FIR होने के बाद आम तौर पर किसी भी व्यक्ति को पुलिस छोड़ती नहीं है। कहीं ना कहीं एक जीत महाराज जी के। तो अब वीडियो को एंड करने का समय है। महाराज जी आप जनता को आशीर्वाद दें जो आपसे जुड़े हुए हैं।